98 के बाद जब भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर शुरू हुआ, उस दौर से बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, भोजपुरी सिनेमा के लगभग 60% सिनेमा को लिखने वाले और दर्जनों सिनेमा को निर्देशन करने वाले हमारे साथ लालजी यादव जी हैं। लालजी यादव जी का स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और आपके चैनल के देखे वाला हर केहू के हमार प्रणाम बा। अच्छा लालजी जी, हर केहू ई चाहेला ठीक न कि लालजी यादव आखिर हुए कहाँ के, तनी उनका से मिलल जाई, तनी उनका से अपना बारे में कुछ अच्छा बतियावल जाई, जे हमरा बारे में भी कुछ लिखी या फिर हमरा काम खातिर कुछ लिखी। तो हम तो ये माटी से बिहार से ही बानी, मोतिहारी जिला पड़ेला और बॉर्डर के पास हमारे घर है। जी जी। अच्छा, लालजी यादव के मन में कैसे ख्याल आयल कि हमरा मने गाना लिखे के चाही? जैसे कि बिहार के लोग कहेला कि मने देश के सबसे गरीब राज्य है, ठीक ना, तो यन कोनो व्यवसाय के बारे में सोचती या फिर सरकारी नौकरी के बारे में सोचती? जैसे कि आप यादव कुल से आवे नहीं तो वही में भी मने एथी रहला व्यवसाय और नहीं तो नौकरी, ठीक ना, तो एक कंडीशन में कैसे मने लेखन के क्षेत्र में आ गई नहीं? और हर चीज़ के किस्मत और नसीब होला, और नसीब जहाँ खींच के लेके जाला और किस्मत में जौन लिखा रहेला उहे होला। शायद हमरा किस्मत में फिल्म लिखे के लिखा रहे, यही से बहुत कम उम्र में 13 साल 14 साल की उम्र में मुंबई जाके बहुत संघर्ष कैला के बाद कादर खान साहब के साथ असिस्टेंट कैला के बाद भोजपुरी खाते लिखल शुरू कैला आदमी। अच्छा, शुरुआत में मने का ख्वाब रहे, हीरो बने के या फिर ना ना, हीरो बने के कबो ना रहे, ना ही सिनेमा लाइन से हमरा फिल्म लाइन में जाए के ऐसा कोनो सपना रहे। बट किस्मत में लिखा रहे तो राइटर बन गए नहीं। राइटर बन गई। अच्छा, ये सब कहानी का आइडिया कहाँ से आवेला? एक खातिर हम 5 साल असिस्टेंट कैनी, बाकी माता जी के कृपा आशीर्वाद, सरस्वती जी के। खुद भी ना बुझाला ये कहाँ से आई? कबो कबो तो ना बुझाला, कबो कबो तो ऐसा लागेला कि फिल्म आदमी जब कुछ लागेला कि केहू कहेला कि सिनेमा लिखे के बा तो ऐसा लागेला कि का लिखी, लेकिन जब कापी कलम उठावेला तो लागेला कि बहुत कुछ लिख सकता नहीं। अच्छा, जीवन के पहला सिनेमा कौन रहे? निरहुआ नंबर 1। निरहुआ नंबर 1। अच्छा, मने जीवन के पहला फिल्म निरहुआ नंबर 1। हाँ, बाकी ओकरा बाद हम बहुत तमाम ओकरा बाद शुरू बट ओकरा पहले बाद में निरहुआ नंबर 1 बाद में रिलीज भइल। उससे पहले एक फिल्म रिलीज भइल धड़केला तोरे ना करे, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहे। अच्छा, जौन ई सिनेमा रुआ लिखनी निरहुआ नंबर 1, अब पहल के सिनेमा मने एगो वो बड़ा के मने बहुत बड़का स्टार, आज भी स्टार हैं वो, ठीक है, लेकिन उस दौर में एक अलग तूती था, एक अलग जलवा था। अचानक से मने इतना बड़हन फिल्म कैसे मिल गई? एक भी एक बहुत बड़ा कहानी है कि जब हम कादर खान साहब के छोड़ के जब आए नहीं तो भोजपुरी सिनेमा के इंडस्ट्री के एक बहुत सम्मानित लेखक बने संतोष मिश्रा जी। वहाँ के साथ कुछ मिल के सिनेमा करते रहनी, तो फिर बीच में छोड़ के खुद से करे लगनी। अच्छा, मैंने मान ली कि कई गो अड़चन भी आवेला कि यार नया लड़का आके कैसे आगे बढ़ जाएगा, कैसे यहाँ आ जाएगा, ये तरीका की परेशानी रोज झेलनी कि ना? झेलनी तो बहुत बट सबके दर्द भी और प्यार दे वाला भी अपन ही लोग रहे, लेकिन उस समय के एक शब्द बा जे ना बोले कि चाहे फिर भी बोल देता नहीं। कम एज रहे, कम उम्र रहे, कुछ बड़ हमारे अपने इंडस्ट्री के दिग्गज राइटर लोग रहे। जब हम शुरुआत करी तो लोग एक शब्द एक राइटर कहले जे आज भी हमारा दिल में है, दिमाग में भी है। कहले रहे लोग कि लड़का के ढोड़ी के तेल नहीं के सुखा तो राइटर बन जाता। अच्छा, कब ऐसा भइल बा का जे कहानी राउर नाम दोसर के? भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर देखल जाला। भइल बा कई बार शुरू में होला, बट आज ऐसा हो गई बा कि केहू और लिखेला और पैसा देवेला लोग कि कोई और लिखा है, सिनेमा बना लिए है, आप अपना नाम सिर्फ दे दीजिए, हम आपको पे करेंगे। बट हम ऐसा नहीं करते। मतलब वही व्यक्ति मने दर्ज समझ सकेला जे उसे जूझल होके, ठीक ना। आज भी अगर कहानी दूसरा के रहेला तो लालजी यादव अपन नाम ना दे सकेला। अच्छा लालजी जी, एक चीज़ और बताइए हमरा के कि भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज़्यादा रुआ के सपोर्ट के कइल? कोई ना कोई तो गॉडफादर हुई। ज़्यादातर दिनेश लाल यादव शुरू में। दिनेश लाल यादव जी सपोर्ट किए, वो एक भाई की तरह हमको प्यार दिए। मेरा मुंबई शहर में कोई नहीं था तो
मैं एक ऑफिस में काम करता था, क्योंकि सिनेमा में दूर दूर तक कुछ था ही नहीं। तो शुरू शुरू में गया था, मैं तो बहुत छोटा था, 13 साल का था। तो किसी ने कहा था कि मुंबई में कुछ रीजन से, गांव से मैं गया था वहाँ पर। कुछ ऐसा नहीं कि मतलब बहुत गरीब, मतलब गरीबी की वजह से गया था, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नाराजगी ऐसी वगैरह, खिसियाव से गए? हाँ, कुछ बचपना वही। तो गांव के लोग बोलते थे, जो मुंबई में जो काम करते थे पहले, वो लोग बोलते थे कि अरे मुंबई में तो हीरो हीरोइन लोग रोड पे घूमते हैं, ऐसे ही मिलते हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े सेठ होते हैं, अपने घर पे लेकर जाते हैं, उनकी सुंदर सुंदर लड़कियां होती है। तो ये था कि चलो भाई यानी कि मैंने साहब। बॉलीवुड वाला फिल्म देख के एकदम है, हाँ, थोड़ा वो फिल्मी, थोड़ा वो था। मतलब ये सोचे कि हम भी जाएंगे बॉम्बे, कोई ना कोई हमको सेट उठा के ले जाएगा, शादी कर देगा अपने बेटी से, मेरा लाइफ सेटल। सेटल, ये सोच के ये था शुरू में। तो वैसे ही सोच के गए थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। जैसे पिताजी के पॉकेट से मैं 400 रुपया चोरी किया था, और लोकल ट्रेन से, यहीं से मुजफ्फरपुर से पौन एक्सप्रेस पकड़ा। और जैसे पहुंचा, जब वहाँ उतरे तो देखे तो अलग ही नज़ारा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, कोई किसी से कोई बात में नहीं करना, अपने दुनिया में लोग व्यस्त है। तब लगा कि नहीं, हम तो गलत फहमी में आ गए यहाँ पर, और ऐसा कुछ है नहीं, पैसे भी नहीं थे। अच्छा, कोई एक ऐसा सिनेमा जिसको आपने लिखा और लिखने के बाद डायरेक्टर के पास लेकर गए और डायरेक्टर ने नचा के फेंक दिया, ठीक है बट भंगार लिख कर लाए हो, और उसके बाद से लगा कि वो सिनेमा जब बनी तो सुपर डुपर हिट हो गई? और मैं जिस गुरु का शिष्य रहा हूँ, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े लेखक है कादर खान। और वहाँ से जब मैंने सीख कर आया, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे पेपर को फेंक दे। शायद मेरे जीवन में ऐसा हुआ है बहुत बार, बहुत बार क्या, हमेशा। नहीं, लॉबी भी तो चलती है कि ना, वो वही रमन कर नहीं खेले के। और देखिए, अब शुरू हुआ है, अब शुरू पहले हुआ, नहीं पहले था। नहीं था पहले ना? नहीं था, जब हम लोग की फिल्में जब 30 वीक, 40 वीक, 50 वीक थिएटर में चलती थी, लोग लाइन लगते थे, तो वो एक दौर अलग था। ये दौर थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा जातिवाद शुरू हुआ है। कुछ हीरो, सिंगर से हीरो स्टार बने, तब से थोड़ा सा, वरना पहले तो बहुत अच्छा था। थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छा आपके कैरेक्टर को कौन एक्टर प्ले कर पाता है भोजपुरी में? अ, देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले हमको पता होता है कि इस एक कंसेप्ट में हीरो वो सटीक बैठ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि वही हीरो रहे, या दिनेश लाल यादव जी रहे, या चिंटू पांडे जी रहे, या खेसारी लाल यादव जी रहे, या पवन जी रहे। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट में जो फिट बैठ रहे उन्हीं को रखा जाए। जैसे मैंने एक फिल्म लिखी थी, मेहंदी लगा के रखना, तो हम लोग को लगा खेसारी जी बहुत बेस्ट करेंगे, वो फिल्म भी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट है। एक और फिल्म हम लोग किए थे, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, चिंटू पांडे जी थे, शायद उनकी जीवन की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, वहीं से वो स्टार बने। तो हम लोग को लगता है कि ये अद्भुत करेंगे, फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि वही हीरो रहे। वही हीरो रहे हैं। अच्छा, लालजी यादव को सबसे कठिन काम क्या लगता है भोजपुरी में? सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है कि जो मेरे अंदर है, जो सोच है, जो क्रिएटिव है, जो लिखना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ लगती है। मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में मैं कभी नहीं रहा। वो कभी मेरा आप सुने ही नहीं होंगे कि कहीं भी कंट्रोवर्सी में या किसी के लड़ाई झगड़े में पड़े। मैं कहीं ना कहीं हमेशा मेरा ये रहता है कि मैं इंडस्ट्री के लिए, हमारी इंडस्ट्री, तकलीफ़ हमको भी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइटर है हम। तो राइटर एक माँ की तरह होता, माँ होता है। तो माँ जो होती है, अगर उसके परिवार बिखरते हैं, बच्चे बिखरे, या परिवार के कोई करेक्टर, मतलब जो होते चाचा हो या जो कोई भी बिखरता है, तो सबसे ज़्यादा एक औरत को दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि हमारे इंडस्ट्री, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ के जो जनरेशन है, मतलब यहाँ के जो पब्लिक है, वो बहुत ज़्यादा है, दर्शक बहुत है, हमारे लिए स्पेस बहुत है, लेकिन बहुत सिमट गए हैं। बाकी लोग बहुत कम है, और वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हमेशा एक दर्द बन के रहता है
कि हम क्यों नहीं उस लेवल पे जा रहे हैं जो हमारी भी वाहवाही हो, लोग चर्चा करें, हमें भी देखे, हमारी चीज़ों को मतलब बखान करें, और कॉपी करके वो लोग भी अपने मतलब हमारे वो लोग कॉपी करके चोरी करके वो लोग करें। निरहुआ नंबर वन जैसा मतलब मल्टी स्टारर फिल्म के आप राइटर रहे, हिस्सा रहे, ठीक है। यूँ मानिए कि सफलता एक कालीन की तरह बिछ गई थी और उस पर आप चलते गए, उसके बाद फिर पीछे आपने मुड़ के कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो मुझे करना है। अभी कुछ नहीं लगता है, लगता है कि सब कुछ बाकी है। सब कुछ बाकी है। अभी लगता है कि सब कुछ बाकी है, और मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, कि वो चीज़ें हो जो मैं सोच रहा हूँ, और बाकी लोग जो हमारी चीज़ों को गलत बोलते हैं वो गलत को सही तरीके से बोले। सफलता का गुरूर, सफलता का नशा कभी चढ़ा कि नहीं? कभी नहीं, क्योंकि डरता हूँ मैं, आज भी डर लगता है हमको कि आज भी 100 फिल्में से ज़्यादा लिखने के बाद, तमाम हीरो के जीवन के सबसे बड़ी बड़ी फिल्म लिखने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। इसलिए नहीं लगता है, उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। कारण ये लगता है कि हमसे बहुत आगे बाकी इंडस्ट्री है, तो हम अपने ही देश में, अपने ही अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग इंडस्ट्री बहुत आगे, हम अभी बहुत छोटे हैं, तो खुद को बहुत बड़ा मान के गलत फहमी है। जिस तरीके से हमारे भोजपुरी के पास इतना ज़्यादा ऑडियंस है और इतनी ज़्यादा फिल्में बनती हैं, इस तरीके से कभी ऐसा नहीं लगता है लालजी यादव को कि अब इतना सफलता भरी फिल्में हमने देख ली है, इतना सफलता हमने देख लिया है कि अब जो फिल्में आ रही हैं वो बौना इसके सामने नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं लगता है कि अब ये सब छोड़ देना चाहिए, भोजपुरी वाला दूसरा इंडस्ट्री में चलते हैं, बॉलीवुड में चलते हैं, पंजाबी में चलते हैं, साउथ का लिखेंगे? और देखिए, हमको ये नहीं लगता है कि हम किसी और इंडस्ट्री में जाके लिखें, और हमको ऑफ़र आता भी है, हमें हिंदी लिखने के लिए भी आता है। हो सकता है कि बहुत जल्दी आप लोग को एक बहुत बड़ा न्यूज़ मिले कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार हिंदी के, मतलब मैं उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर रहूँगा उसमें, अभी चल रहा है। उसके बाद मुझे बाकी और भी इंडस्ट्री से, साउथ के तरफ से, साउथ के भी मैंने 1-2 फिल्में लिखी है अभी। अच्छा। अभी भी अभी अभी अगले नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से लोग शूट शुरू कर रहे हैं। तो जो मुझे लगाव जो इस मिट्टी से है, भोजपुरी से है, कहीं ना कहीं हमको लगता है अपनी मिट्टी को हम खूबसूरत बनाए, उसमें पौधा डाले, खुशबू लाए उसमें। क्या कमी दिख रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में वर्तमान में? सही बोलिएगा, क्योंकि आप ही सच बोल सकते हैं। कमी यही दिख रही है ना कि लोग एक लेवल पे जाके नीचे आ रहे हैं, जिस सीढ़ी से चढ़े थे वो सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं, और उस सीढ़ी से जो नीचे आ रहे हैं बस मैं किनारे पे बैठ के देख रहा हूँ, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद हाल फिलहाल में आपकी एक वेब सीरीज आ रही है, कोहबर एक रिवाज। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इसमें आप चाहते तो किसी भी बड़े एक्टर को लेकर आप काम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये सिनेमा में मतलब नए लोगों को मौका दिए हैं, नया हीरो लेकर आए हैं। हालांकि पुराने आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन नए लोगों को, जैसे हीरोइन नई, हीरो नया, ठीक है, ऐसे कई कैरेक्टर को आपने जीवंत किया है, ठीक है, इस सिनेमा के माध्यम से, जिनके सपने मर चुके हैं कि अब लगता है कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, और वैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी कि लालजी यादव जैसा मतलब व्यक्ति सहारा दे रहा है। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कहा कि जो जिस रेंज पे हमारी इंडस्ट्री जो बढ़ रही थी, जिस लेवल पे लोग आगे जा रहे थे, जो फिल्में 25 वीक, 30 वीक, 40 वीक, 50 वीक चलती थी, आज 5 दिन भी नहीं चल रही है, जिसका कोई अभी वो ही नहीं है। अभी लोग आ गए हैं थिएटर से टीवी पे आ गए, टीवी का भी वही दुर्दशा है। तो हम तो चाहते हैं इस चीज़ को ग्रोथ हो, लेकिन वो कम हो रहा है, तो तकलीफ़ तो है, हमें भी है। हम जैसे जो भोजपुरी से प्यार करते हैं, अच्छा चाहते हैं कि वो बड़ा हो और बड़ा हो, उनको भी तकलीफ़ लगता होगा कहीं ना कहीं। आपने कहा कि कोहबर एक रिवाज के लिए नए कलाकार के साथ आपने काम किया है, तो इससे पहले मैंने आपको कहा था, जब हम कंसेप्ट लिखते हैं तो हमको लगता है कि ये करेक्टर फिट है, हम उन्हीं को रखते हैं। हमें कोई रिलेशन निभाना नहीं होता है कि चलो भाई ये हमारे मित्र है, इन्होंने मेरे लिए अच्छा किया भाई, उनको इसमें डाल दो, ऐसा मेरा कभी नहीं रहता है। कहानी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब लालजी यादव कभी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। करी नहीं, ना कहानी के साथ ना जीवन के साथ। और क्या मतलब कुछ सपने वगैरह हों अभी कि मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना, कि डिफरेंट कुछ? देखिए, सपना देखना चाहिए। अगर हम सपना नहीं देखते या कोशिश नहीं करते तो आज एक नॉर्मल गांव से उठ के एक राइटर नहीं बनता,
इतनी सारी फिल्में हिट नहीं लिखता, और आज कोहबर रिवाज भी नहीं बनती। तो सपना सजाना गलत नहीं है, हर आदमी को सजाना चाहिए, लेकिन सपना सही होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए क्या उस सपने के लायक हम काबिल है कि नहीं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है उस वक्त से, हालांकि पूछना जायज़ नहीं है लेकिन पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप जब सपना लेकर गए कि बॉम्बे में जाएंगे तो सेठ की बेटी से ब्याह हो जाएगा, तो ब्याह हुआ किए कि नहीं? और सेठ की बेटी से ब्याह किए बम्बई वाला की गाँव में किए हैं? देखिए, एक समय होता है हर चीज़ का। जैसे बचपन में हम बहुत ऐसी काल्पनिक चीज़ें सोचते हैं, ठीक है। जैसे सच का सामना होता है उसको हम दोस्त कर देते हैं और अलग रास्ते में हम निकल चलते हैं। अगर हम शादी किए होते, अगर उस रास्ते में गए होते तो इस रास्ते में कामयाब नहीं होते। तो इसीलिए उस रास्ते छोड़ के मैंने ये सिनेमा लाइन का रास्ता अपनाया। समय आपका कीमती है, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आखिरी क्वेश्चन करेंगे। गए शादी करने के लिए, शादी नहीं किए वहाँ पे, ठीक है, वो सपना टूटा, लेकिन एक नया सपना जुड़ गया, आप कहानी लिखने लगे और अब तो आप डायरेक्शन भी करने लगे हैं, प्रोड्यूस भी फिल्में करने लगे हैं, और क्या क्या करेंगे? अब लग रहा है भविष्य में आप फिल्में भी बनाएंगे, जैसे कि पंकज त्रिपाठी वगैरह। मतलब एज जब बढ़ रहा है, हालांकि आप तो अभी यंग हैं। कुछ भी हो सकता है। जब एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो एक लिखने वाला आदमी तो कुछ भी कर तो सकता यूँ समझा जाए कि भोजपुरी सिनेमा का मतलब भविष्य खतरा में है? है। खतरा में नहीं है। एक्टर लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। हम आपको बहुत क्योंकि बताने वाला बेहतर कर सकता है। हाँ, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत पहले से जानता हूँ मैं। कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात 10-15 साल पहले से है। तो हम अपने में नहीं बोलेंगे, हम अपनी चीज़ों को अगर समाज तक, दर्शक तक नहीं लेके जाएंगे तो शायद हमारी गलती है। हम अपनी चीज़ों को अगर छुपाएंगे तो वो तो भाई हम खुद अपने आप को मतलब धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के समय में भोजपुरी का दुर्दशा है, वो खराब है, और कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का हम इंटरव्यू कर रहे थे और जिस व्यक्ति को आप लोग देख रहे थे, ठीक है, यह व्यक्ति जो है 2.5 घंटा और 3 घंटा का जो फिल्म होता है, सैकड़ों से भी ज़्यादा ये व्यक्ति लिख चुके हैं, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति की कहानी बता पाना, ऐसे व्यक्ति के जीवन की कल्पना कर पाना आसान नहीं है। मिलेंगे, हालांकि ये कोई एक पन्ना की तरह नहीं है या फिर एक किताब की तरह नहीं है, ये एक उपन्यास की तरह है। मिलेंगे एक विधिवत पॉडकास्ट के साथ, कई गो सीरीज बनेगा, जैसे वेब सीरीज बना रहे हैं, ऐसे ही इनके इंटरव्यू का भी सीरीज आएगा। क्या क्या सवाल आपके जहन में चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया न्यूज। थैंक यू।